कथा आती है कि गुसाई विठलनाथ जी के घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लगभग सुनी होगी सबने। और एक बार एक चूड़ी पहनाने वाली को कहा कि मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाया हो। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। चूड़ी पहनाने वाली घर गई तो 7 बहुओं को पहनाई, तो जैसे ही उठने लगी तो 8वीं एक और छोटी सी लाली आई, बोले मेरे हाथ में भी पहनाओ, उसको भी पहना दी। गुसाई श्री विठलनाथ जी से जाकर के चूड़ी पहनाने वाले ने कहा कि मैं पहनाई आई हूं, तो बोले 7 बहुएं हैं तो 14 हाथों की चूड़ियों के जो होते हैं तुम हमसे ले लो। तो चूड़ी पहनाने वाले ने कहा नहीं 14 नहीं, मैंने 16 हाथों में चूड़ी पहनाई है। बोले 16? 8वां कोई है ही नहीं घर में हमारे, तो 16 हाथ कैसे हुए? बोले नहीं मुझे नहीं पता कौन था, पर वो 8वीं आई थी एक। तो गुसाई जी ने उसको पैसे नहीं दिए, बोले मैं पहले घर जाके पूछूंगा। घर जाकर के उन्होंने सब बहुओं से पूछा, बहुएं बोली नहीं हमने ही पहने और कोई नहीं आया। हाँ बोले यही तो मैं कह रहा था। तो बस रात्रि में सोए तो स्वप्न में किशोरी जी आ गए और किशोरी जी आकर के रोने लगी। तो गुसाई जी बोले श्री जी आप रो क्यों रही हो? बोले आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो? बोले जी। और बोले यदि वो लाला हैं तो मैं आपकी कौन लगी? तो श्री जी बोले कि गुसाई जी बोले आप मेरी बहू लगी। तो बोले मेरे ससुर के यहां पर कोई चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी सारी बड़ी बहनों ने चूड़ियां पहनी और मैंने अपना हाथ अगर करके चूड़ी पहन ली, तो आपने उस चूड़ी वाली पर संशय किया। आप बोलते हैं कि 8वीं बहू कहां है मेरे घर में? जब आप मानते ही नहीं है कि मैं बहू 8वीं आपके घर में हूं, तो फिर आप ठाकुर जी को लाला क्यों मानते हो, संबंध क्यों बनाते हो? तब गुसाई जी बहुत रोए, रोते रोते श्री जी से क्षमा मांगने लगे। सीधी बात, इस संसार में संबंध बनाना बड़ा आसान, संबंध तोड़ना भी बड़ा आसान। ठाकुर जी से संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, पर उसको निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप शौक शौक में बोल दोगे लाल जी मेरे भैया हैं, लाल जी मेरे लाला हैं, लाल जी मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, आदि आदि जो भी, पर अगर किंचित एक बात में भी आपसे भूल हुई ना तो वो रूठ के बैठ जाएंगे और तुरंत संबंध तोड़ के चले जाएंगे। अब जैसे अभी तो नहीं हुआ होगा ऐसा, ये माता जी घबराए नहीं, इन्होंने लिख दिया कि मेरे घर में जितने भी विग्रह हैं, विग्रह, विग्रह शब्द किसका होता है? नॉन लिविंग थिंग को विग्रह कहते हैं। जिसकी श्वास नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसको विग्रह कहते हैं। लेकिन इसी का सधा हुआ शब्द क्या होता है? मेरे घर में ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं। अब स्वरूप कहते ही क्या हुआ? वो विग्रह नहीं माने जाएंगे, वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। स्वरूप मतलब ठाकुर जी ही हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक एक शब्द संबंध को तोड़ने और जोड़ने की पूरी सामर्थ्य रखेगा। इसलिए पहली बात, आप ठाकुर जी को अपना संबंधी मानते हो, आप मानना प्रारंभ कीजिए, पर ठाकुर जी से कहिए कि मुझे स्पष्ट कीजिए कि मैं जो आपको मानती हूं आप वो मुझे मानते हो कि नहीं। और इसके स्पष्टीकरण में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। मीराबाई को 5 वर्ष की अवस्था से मीराबाई कह रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। 5 वर्ष की अवस्था से कह रही थी कि मेरे पति हैं, पति हैं, पति हैं, पर ठाकुर जी ने अभी तक उनको पत्नी नहीं बताया था। और इसी बात की पूरी लड़ाई चल रही थी। पूरे राजवंश के लोग कहते तू पति मानती है पर वो तुझे पत्नी मानते, इसका क्या प्रमाण है? और इसीलिए मीराबाई रोती थी, बोले आप क्यों नहीं बताते हो कि मैं आपकी कौन हूं? 1 बार नहीं बताया, 2 बार नहीं बताया, सालों तक नहीं बताया। कब बताया पता है? जब मीराबाई का ब्याह पक्का हो गया भोजराज के साथ, ब्याह पक्का हो गया, माता पिता ने जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ करके मीराबाई से कि हमारी नाक का सवाल है, तू ब्याह कर। और तब मीराबाई कहती ठीक है मैं ब्याह करूंगी। और तब वो रूठ करके ठाकुर जी से कहती हैं अब मेरा कोई और वर्ण करने वाला है, कम से कम अब तो स्पष्ट कर दीजिए।
और ठीक विवाह होने से एक रात्रि पूर्व जब मीराबाई सोती हैं, तब स्वप्न में ठाकुर जी सेहरा पहन करके आते हैं और आकर के मीराबाई के साथ ब्याह रचाते हैं। और सुबह जब मीराबाई उठती हैं, मां उनको उठाने के लिए आती है तो हाथों में मेहंदी रची है, पैरों में महावर लगी है, मांग में सिंदूर भरा है, अद्भुत चंदन की सुगंधी मीराबाई से आ रही है, ऐसी अद्भुत पत्रावली हो रखी है मुखमंडल पर, इतनी सुंदर मीराबाई पहले कभी लगी नहीं। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन आज का श्रृंगार उनके रूप को और सुंदर बना रहा था। तब मां ने पूछा, ये कहां गई थी तू रात को, और ये कौन श्रृंगार करके गया तेरा? आप पूछती थी ना कि तू उनको पति मानती है, वो तुझे पत्नी मानते हैं कि नहीं? मां, ये सब वही करके गए हैं। अरे पागल बनाती है, ऐसे कुछ होता है क्या? भगवान किसी के ब्याह करने के लिए आते हैं क्या? मीराबाई बोली तो मां, मेरा लहंगा देखो, ऐसा लहंगा आप क्या, पिताजी क्या, हमारा पूरा खानदान भी अगर सारी संपत्ति लगा दे तो इतना महंगा जोड़ा नहीं आ सकता। मेरे हाथ की मेहंदी देखो, मेरे मुख की पत्रावली देखो, मेरे मांग का सिंदूर देखो, ये सारा श्रृंगार देखो। इससे कहीं भी आपको लगता है कि ये सामान्य संसार में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, ठाकुर जी आए थे। माई माई सपनानु वरना दीनानाथ, छप्पन कोटा जना पधार्या, छप्पन कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री व्रजनाथ, दुल्हो श्री व्रजनाथ। 56 करोड़ बराती आए थे और दुल्हा के रूप में साक्षात व्रजनाथ कृष्ण आए थे। और तब मीराबाई को पहली बार अपने जीवन के मध्य में 15-16 वर्ष की अवस्था में जाकर के मीराबाई को प्रमाणित किया ठाकुर जी ने कि मैं भी तुझे पत्नी मानता हूं। इस बार बंबई में 3 दिन की मीरा चरित्र है दिसंबर में। जहां दिसंबर में कथा हुई थी दादर में, वहीं संभवतः है। 3 दिन का मीरा चरित्र होगा, अद्भुत है। बहुत अद्भुत। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि संबंध आप मानते हो। कई माताएं, मेरे तो लाला हैं, मेरे तो लाला हैं ठाकुर जी, मेरे तो अरे ठीक है, आपके लाला हैं, एक तो प्रचार मत करो, और दूसरा ठाकुर जी को प्रमाणित करने दो कि हाँ ये भी मेरी मैया है। और जब तक वो प्रमाणित ना करे तब तक कहते रहो कि लाला है लाला है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करे तो वो परमात्मा है, उसके सामने मत बोलिए कि वो लाला है, परमात्मा है, भगवान है। ये तो ऐसे जैसे ही चले जाए एकांत में फिर से लाला मानो। संसार के संबंधों का प्रचार करिए, पर ठाकुर जी के संबंध को गोपनीय रखिए। उसका प्रचार मत करो कि मेरे ठाकुर जी खाते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझसे बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नहीं करना है। ठाकुर जी प्रचार से बहुत डरते हैं और निज संबंध के प्रचार से तो बहुत ज्यादा। पूरे रास पंचाध्यायी गोपी गीत में हमने सुना क्या, यही तो सुनाते हैं कि गोपियों के लिए ठाकुर जी आधी रात में एकत्रित हो गए और यमुना के तट पर रास विहार करने लगे। सब गोपियों से संबंध माना ठाकुर जी ने, पर वो गोपियां उस संबंध को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए बस ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप उसका प्रचार करो। गोपनीय रखिए अपने संबंध को, मत बताइए, मत कहिए। तो जिन माता जी का ये भाव है उनसे हमारी प्रार्थना कि आप ठाकुर जी से अनेक संबंध मानो, अच्छी बात है। किसी को बाबा, काका, मामा, चाचा, जीजा, जो मानना है मानो, पर उसको गोपनीय रखो और प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी किसी ना किसी संकेत से उत्तर देवें। अब ये हमसे पूछेंगे कि कैसे संकेत मिले कि ठाकुर जी हमारे क्या है,
वो संकेत आपको प्राप्त होगा, आप प्रतीक्षा करो। स्वप्न में हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी भी रूप में होगा। हमारे गिरधर लाल जी हमारे कौन लगते हैं? आज तक दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हमारे कौन है, और ना हम बताएंगे। कोई कहता है कि हम उनके बाबा हैं, वो हमारे लाला हैं, ना। कोई कहता है हम उनके भैया हैं, वो हमारे छोटे भैया, ना। वो कई हमारे सखा हैं, नहीं, पता ही नहीं है, और ना किसी को बताना है कि वो हमारे कौन है। संबंध गोपनीय रखना है ठाकुर जी से। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीन रूप हैं भगवान के। भगवान सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विश्वास चित्त में रखो कि वो सत्य हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज। सत्य किसको कहते हैं? जिसे सब पता है, जो सब जानता है, जो त्रिकालाबाधित है, वो केवल परमात्मा है, वो सब जानते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य, मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। स्वयं स्टैचू बन के खड़े और हमसे कह रहे हैं कि चलो तुम गिनती गिनो और हमको सचल साकार बना के दिखाओ। और हम लोग गिनती काय में गिनते हैं? माला में। जितना ज्यादा जिसका नाम होगा, जितना ज्यादा जिसकी माला होगी, जितना ज्यादा जिसका जप होगा, उतनी जल्दी वो ठाकुर जी को जाकर के अचल से सचल बना सकता है। उसके ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी पांव भी सीधे कर लेते हैं, उसके ठाकुर जी आंख भी मटकाने लगते हैं। तो ये चैतन्य भाव, ये आपको चित्त में लाना पड़ेगा। पहली बात ठाकुर जी सत्य हैं, दूसरी बात ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य का साक्षात प्रतिफल स्वरूप हमारे वृंदावन में श्री राधारमण लाल जी आज भी देते हैं। कैसे? जिस दिन अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन दतुइयां दिखा देते हैं। उस दिन दांत दर्शन, दंतावली का दर्शन होता है ठाकुर जी के। और जिस दिन ऐसा नहीं है, प्रसन्न नहीं है, या फिर ऐसा कह लो जिस दिन बहुत थक जाते हैं, बहुत श्रमित हैं, लेकिन आज भी दर्शन देने हैं, तो उस दिन एक भी दांत नहीं दिखता ठाकुर जी का। आज भी पूरे ब्रह्मांड के लोग वहां पर राधारमण जी की दंतावली देखने जाते हैं, आज कितने दांत दिखे। और जो गोस्वामी जी सेवा करते हैं, वो सेवा श्रृंगार जब कर रहे होते हैं, हमारी स्वयं की बड़ी बहन की सेवा वहां रहती है, तो हम भी अपने जीजा जी से पूछते हैं, बोले जब सेवा करते हैं तब नहीं होते? कब? बोले जब विराजमान करते हैं तब भी नहीं होते, आरती तैयार कर रहे होते तब भी नहीं होते। जैसे ही पब्लिक के लिए पर्दा खुलता, सोई उनके दांत दिखने लगते हैं, सोई प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी क्यों? चैतन्य है, जड़ नहीं है, चैतन्य है। ऐसे ही ठाकुर जी को चैतन्य मानो, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। चैतन्य बुद्धि में बड़े छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हो और मैंने आपको अपना मित्र मान लिया, तो मित्र मानने से काम नहीं चलेगा। मित्र के कई फर्ज होते हैं, वो मुझे निभाने पड़ेंगे। जैसे मित्रता का पहला फर्ज क्या है? समय समय पर आपको फोन करूं, और भाई कैसे हो, कहां हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? बोले हाँ। मित्रता का दूसरा क्रम क्या है? हमारे घर का कोई भी बड़ा उत्सव हो तो आपको निमंत्रण दिया, भाई जरूर आना हमारे घर पे, ऐसे ऐसे उनका जो है
जन्मोत्सव है। फिर उसके बाद जब आप मिलो तो आपकी पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना, आपके खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पीने की, बैठने की, उठने की, नाचने की, सब सारी व्यवस्थाएं रखना। ये मित्रता कहती है। अब मान लीजिए कि आपसे मैंने मित्रता मान ली और आप घर आए मेरे और मैं देख भी नहीं रहा हूं आपको, तो आपको क्या लगेगा? अभी व्यस्त हैं, अभी देखेंगे, मेरी ओर देखेंगे अभी। और फिर उसके बाद फिर भी नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैं शायद दिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सामने जाता हूं। आप थोड़े से सामने आ गए और मेरी नजर मिल भी गई तो भी मैंने नजर फेर ली, तो आपको कितना कष्ट होगा। ये भगवान क्या हो गया, ये हमको देख क्यों नहीं रहे हैं, हमसे ऐसे क्यों नजर छुपा रहे हैं। आपने सोचा चलो छोड़ो, मैं जाके बात ही कर लेता हूं। और आप जब सामने आए, और भाई ठीक हो आप? हाँ हाँ ठीक है। कहां से आए? कितना बुरा लगेगा। इसने मुझे मित्र माना था, देखा नहीं चलता, बात नहीं करी चलता, मैं सामने जाके बोला तो बोलता है कहां से आए हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी, आप उन्हें किसी भी संबंध में मान करके घर लाए और उसके बाद जब घर में ठाकुर जी की सेवा होने लगती है और उस सेवा में आप बिल्कुल भी ये विचार ही नहीं करते कि ये चैतन्य है, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। चुभने वाले वस्त्र पहना दिए, सिंथेटिक इत्र लगा दिया जिससे जलन होती है। कई जगह तो बड़े विचित्र हैं, मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है कि एक जगह इतने सारे भगवान थे घर में कि वो माता जी कैसे नहलाती, बाल्टी में एक साथ सारे भगवान रख के और नल खोल देती हैं और नहा लो भगवान सबरे, उसमें सर्फ डाल देती हैं, सारे काले हो गए गोरे हो जाएंगे। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। और चैतन्य बुद्धि जब होती है ना, जैसे बालक का जन्म होता है तो मां को हर क्षण उसकी चिंता लगी रहती है, भूख तो नहीं लगी होगी, इसके कान में तो दर्द नहीं हो रहा, इसके पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, थक गया होगा, थोड़े चरण दबा दे, थोड़े हाथ दबा देती हूँ, थोड़ा इसको दूध पिला दूं, थोड़ा ज्यादा गर्म दूध है, कहीं गर्म तो नहीं है, पिला दूं ठीक रहेगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना शुरू करूं, थोड़ा। अब हर क्षण उसके प्रति चिंता। अब बालक का जन्म हो जाए 4 दिन से मैया कोई चिंता ही नहीं कर रही है, बस सुबह उसको दूध पिलाने के बाद पूरे दिन क्या करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मां का कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही शिष्य का, ऐसे ही भक्त का, ऐसे ही अर्चक का ठाकुर जी के प्रति एक दायित्व होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो पाषाण नहीं है, बैठे बस मंदिर में, चैतन्य है। और चैतन्य के प्रति वही स्थिति रख करके उसको सुधारो। सत्य, चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद है। इसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी के प्रति 2 बुद्धि रखो, सत्य और चैतन्य, तो तीसरी बुद्धि ठाकुर जी देने लगते हैं, क्या? आनंद। ठाकुर जी आनंद प्रदान करने लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे एक पुणे के प्रेमी हैं, उन्होंने पता है क्या किया है? 30 सामग्रियों की लिस्ट बनाते हैं। अब देखो एक मैंने नहीं बताया, वो अपने आप करते हैं, शिष्य हैं, अपने आप बना रखी है। 30 सामग्रियों की लिस्ट बना रखी है। बोले महाराज जी हम दोनों जॉब करते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी है? 4 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करना, 5 बजे तक ठाकुर जी की मंगला बाल भोग कर देना, 6 बजे तक ठाकुर जी का श्रृंगार करके 6:30 बजे तक ठाकुर जी का राजभोग आरती कर देना, राजभोग लगा देना, और लगभग 7 बजे तक ठाकुर जी का ग्वाल उत्थापन, और 7:30 बजे तक शयन भोग कराना, 8 बजे ठाकुर जी शयन, 4 से 8 के बीच में पूरी सेवा हो जाती है, और 8:30 बजे वे दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, 9 बजे उनको ऑफिस जाना होता है। पूरे दिन की सेवा 4 घंटे में कर देते हैं, और इस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की मलमल के पोशाक, ठाकुर जी की मलमल का ही गद्दा, ठाकुर जी की मलमल की सब सामग्री ऋतु अनुसार।
और बोले महाराज जी जब रविवार आता है, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन हम हर हफ्ते एक उत्सव रखते हैं। आज आम का उत्सव है, आज खस का उत्सव है, आज नौका विहार है, आज जल क्रीड़ा है। उनके ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहते हैं, देख के लगता है कि कितने खुश हैं। फिर 30 सामग्री उन्होंने लिस्ट बना रखी है और उनकी पर्ची बना के ठाकुर जी के आगे रखते हैं। सुबह मंगला आरती करने के बाद वो बाउल में से एक पर्ची निकाल करके ठाकुर जी के आगे खोलते हैं। उसमें सामग्री के नाम लिखें, आज ठाकुर जी को क्या पाना है। तो आज ठाकुर जी को बाल भोग में डोसा इडली पानी है, आज ठाकुर जी को राज भोग में कढ़ी चावल पाने हैं, और ठाकुर जी को शयन भोग में आज महाप्रसाद जैसा खिचड़ी भोग पाना है, जैसे जगन्नाथपुरी में बनता। बस पत्नी जाएगी रसोई घर में, वही सामग्री सिद्ध करना, बाल भोग लगाना, राजभोग लगाना, महाप्रसाद कर देना। इतने भाव प्रेम से सेवा स्वीकार करते हैं उनके ठाकुर जी। और वे लोग क्या कह के जाते हैं कि जय जय अब आप पौड़ जाओ और हमारे लिए पौड़ जाओ, पर अपने लिए आप वृंदावन जाओ, प्रेम से आनंद करके आओ और पूरे दिन सेवा करके आना, रात्रि में आके शयन कर लेना। एक खिड़की खोल देते हैं मंदिर की, यहीं से चले जाना, यहीं से आ जाना। खिड़की पे भी इतनी सी एक सिड्डी टांग रखी है नीचे उतरने के लिए वापस आने के लिए। अब ये कैसे होता है? जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखते हैं। ये चलते हैं, ये बोलते हैं, ये उठते हैं, ये बैठते हैं, ये लेटते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं, इनका भी पेट भरता है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है। जब हमारे अंदर ये भावना नहीं होती तो फिर सामान्य ठाकुर जी बैठे मैल धूल में लथपथ रहते हैं घर में। दिन रात आरती कर दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी भी फिर ऐसे घर से कहते मेरी पाषाण की ही सेवा करो, मैं जाता हूं। चैतन्य बुद्धि रखोगे तो क्या होगा? ठाकुर जी आनंद देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के सत्य चैतन्य और आनंद स्वरूप है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। आज बंधुओं महात्म्य की कथा है, भागवत जी का महत्व क्या है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया कि महाराज इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत दर्शन का, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। और बंधुओं सुन लीजिए ध्यान से, सूत जी ने क्या साधन बताया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस संसार में सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं मृत्यु से, और ये मृत्यु का भय ही हमें भगवत मिलन में बाधा बनता है। इसलिए क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र के पास जाइए और भागवत शास्त्र में जो जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करने लगो। कलिकाल में इससे बढ़िया उपाय भगवत दर्शन का और कहीं नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत, जो कथा आप पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, ये 4था साल है भागवत की कथा। हमने तो बंधुओं अनुभव किया, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि भागवत जी से संपादित होती है। चाहे गिरधर लाल जी का जीवन में आना, हमारा जन्म ब्रजमंडल में होना,
हमें ब्रजवासी बनना, व्यासपीठ की प्राप्ति होना। क्यों? पिताजी भी सेवा करते हैं भागवत जी की। भागवत जी की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी की प्राप्ति, पंढरीनाथ जी की प्राप्ति, द्वारिकाधीश की प्राप्ति, श्रीनाथ जी की प्राप्ति, बद्री विशाल की प्राप्ति। 28 वर्ष में हमने इतने अद्भुत अद्भुत दर्शन कर लिए हैं जो व्यक्ति को 80 वर्ष में नहीं हो पाते, केवल भागवत जी कृपा से। इसका अभिमान नहीं है, इसका कोई अभिमान नहीं है या अहमवश नहीं कह रहे हैं हम। भारत के लगभग तीर्थों के दर्शन हो चुके, भारत की लगभग श्रेष्ठ नदियों में स्नान हो चुका, भारत के लगभग सारे जितने भी धाम हैं सबकी कथाएं सुना चुके, सब जगह जाके कथा कह चुके, और सारे धामों में विशेष विशेष वहां की आराधना पूजना सब कर चुके, वहां के ठाकुर जी का मंगल में अनुभव कर चुके। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा। और हम तो करते ही हैं। हमारी कथा सुन के कितने सारे युवा करने लगे। कैसे? मेरी सामर्थ्य नहीं, भागवत जी की सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का कभी त्याग मत कीजिए बंधुओं। जीवन में सदा 2 ग्रंथों को 3 ग्रंथ आपके जीवन में होने चाहिए। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भक्तमाल, ये 3 आपके पास मतलब ग्रंथ रूप में हो वो एक अलग बात है, नित्य श्रवण होना चाहिए इन तीनों का, भागवत जी का, रामचरितमानस का और भक्तमाल जी का। यदि भगवत अनुभव करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। जीवन में इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन करना है। आहा।